कई वर्षों की गहन तैयारी के बाद भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्रॉस रेवेन्यू के साथ 51,236 मेगाहर्ट्ज एलोकेट किया गया था। नीलामी ने एक मजबूत 5G इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि IoT, M2M, AI, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि से जुड़े इसके इस्तेमाल से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सके। फाइव जी से नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और सोसाइटल बेनिफिट्स मिल सकता है और इसे भारतीय समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यह देश को विकास के ट्रेडिशनल बैरियर्स को दूर करने, स्टार्टअप्स और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत पर 5G का कुल मिलाकर आर्थिक प्रभाव 2035 तक $450 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अगस्त 2022 में राइट ऑफ वे नियम 2016 में संशोधन किया है, जिसमें ROW परमिशंस के लिए चार्जेस को रीजनेबल बनाया गया है और स्ट्रीट फर्नीचर पर 5G छोटे सेल और ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंस्टॉलेशन के लिए ROW चार्जेस की एक सीमा तय की गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 2018 में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए IITs, IISc बेंगलुरु और SAMEER की मदद से 5G टेस्ट बेड सेटअप किया है। स्टार्टअप उद्योगों द्वारा इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 2020 में एक 5G हैकाथॉन शुरू किया गया था और इससे नए प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिला है। 5G के इस्तेमाल के मामले पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी 2021 से 12 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन से कार्य कर रही है, जिससे 5G यूज केस लैब सेटअप किया जा सके। 5G हैंडसेट उपलब्ध कराने के लिए 5G इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए उद्योग के साथ कंसल्टेशन आयोजित किया गया है। मुंबई में इन्वेस्टर्स, बैंकर्स और इंडस्ट्री के साथ 5G व्यापार के अवसरों पर और सरकार द्वारा प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। C-DOT ने एक स्वदेशी 5G नॉन स्टैंड एलोन कोर विकसित किया है। C-DOT स्थानीय उद्योग और स्टार्टअप के सहयोग से 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी विकसित कर रहा है। C-DOT ने TCS और तेजस नेटवर्क के सहयोग से अपने 4G कोर का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये सभी प्रधानमंत्री के जय अनुसंधान के आह्वान को पूरा करने में मदद करेंगे। ये सभी प्रयास भारत के विनिर्माण और दूरसंचार इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर है, जो घरेलू 5G एंटरप्राइज कैरियर ग्रेड स्टैक के साथ साथ इनोवेटिव प्रभावशाली 5G यूज केस के लिए अग्रणी है। प्रधानमंत्री द्वारा चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया जाने वाला 5G अगले कुछ वर्षों में क्रम से पूरे देश को कवर करेगा। IMC 2022 का विषय एशिया में अग्रणी डिजिटल इवेंट इनकैप्सुलेट, इंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स है और इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों को बढ़ावा देना और नागरिकों को 5G के उपयोग और अनुप्रयोग का अनुभव देना है। अन्य उद्देश्यों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, समावेशी और सतत विकास को प्रेरित करना, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना, विदेशी और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें 5,000 से अधिक CXO और प्रतिनिधियों को, 250 से अधिक प्रदर्शकों, 100 से अधिक स्टार्टअप, 300 से अधिक वक्ताओं, 70,000 से अधिक प्रतिभागियों और आगंतुकों को अपेक्षित संख्या के बल पर आकर्षक साबित होने की उम्मीद।